मेरे फादर को कुछ उनके टंग में पेन हो रहा था एंड इट्स इचिंग हो रही थी। अब मैंने कहा पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, कुछ होगा। और अभी आप सबको पता है कि कैंसर ऐसे चलता है कि इंसान को कुछ छोटा सा पिंपल हुआ और वो भी ट्रीट नहीं होगा ना तो बंदा आएगा, मैम देख लो बायोप्सी करानी है, हमें कैंसर ना हो, उस तरीके से। तो वो भी ऐसे दवाई लेते होंगे, उनके हिसाब से डॉक्टर को पता होगा। यानी फ्रस्ट्रेट के ये क्या हुआ, देखो। फिर मैंने देखा, फिर चीजें समझ नहीं आई। मैंने कहा एक काम करो, आप डेंटल को ही दिखा के आओ। तो समझ आया कि चीजें क्या, और वो ज्यादा बढ़ते जा रहा था। फिर उनको कुछ टंग में इतना क्लस्टर जैसा दिखा। फिर डॉक्टर का ये कहना था कि ये जैसे हमें किडनी में स्टोन यानी पथरी होती है, वैसा ये जीभ मीन्स के टंग में हुई पथरी है, इसका हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब जस्ट इमेजिन करो, ये चीज मेडिकल हिस्ट्री में उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी, मैंने जितने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था उन्हें भी नहीं पता था, और आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि मुंह में टंग में पथरी होती है और टंग के नीचे। अब आप अपनी टंग को स्प्लिट करके देखोगे ना तो छोटी छोटी वेसल्स दिखेगी आपको। अब वो डॉक्टर बोले इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये हम भी पहली बार करेंगे, यानी ट्रायल एंड एरर। जैसे हम रेस्टोरेंट में, कहीं नई रेस्टोरेंट खुली और पिज्जा खाने जाए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ के चले आएंगे। उस तरीके से था। तो आई सेड कि अगर इसमें एक आध कट हो गई, नॉर्मल सर्जरी भी फेल होने के चांसेस होते हैं मेडिकल में, अगर ये फेल हो गई तो या तो आप नहीं बोल पाओगे, या तो आपको ज्यादा सलाइवा बनेगी तो मुंह में ऑलवेज पानी आता रहेगा, तो कैसे आप लाइफ सर्वाइव करोगे, या सलाइवा बना ही नहीं तो फिर क्या करोगे। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचो। फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं सर्च करी थी ना तो थोड़ा उसमें था कि 2.5 ये करता है, 11.5 ये करता है। मैंने कहा लो ये ग्लास उठाओ, इससे गागल्स करना शुरू करो, ये 2.5 है। बोले कुछ होगा नहीं। मैं बोली अब आपको सब होने ही वाला है तो लेट देम एक्सपेरिमेंट, कि कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, बुरा तो अब कुछ होने वाला है ही नहीं। और यू वोंट इमेजिन, ये सत्य घटनाएं बोल रही हूँ, हाँ हाँ स्टोरी हाँ हाँ बनाई हाँ। हुई नहीं बोल रही हूँ। हम्म। उनको 4 या 5 गागल्स में वो अंदर से निकल के बाहर आ गए। और मैंने देखा, अभी तक मेरे पास संभाली हुई है। इफ एनीवन वांट टू सी, गोल्ड की जो डब्बी होती है ना, जैसे हम अपनी इयररिंग्स रखते हैं, उसमें मैंने रखी थी, काफी इतनी बड़ी थी, पूरी अंदर से मोल्ड थी, और उसके साथ काफी मसल्स भी आए। फिर मैंने कहा और गागल्स करो, जैसे हम बिटाडिन वगैरह को यूज करते ताकि वो पूरा इन्फेक्शन निकल जाए। अब उसके बाद उनको पूरा इतना खड्डा हो गया था और उनको बहुत पेन हो रहा था, तो फिर मुझे दिमाग आया चलो 11.5 उसको रिकवर करेगा। फिर मैंने उनको बोला इतना पानी मुंह में ही रखो 5-5 मिनट के लिए, फिर निकाल देना, फिर से रखो निकाल दो, एंड देन आप पियो। उसके बाद मैंने मम्मा को बोला, रात को करीबन 1-1:30 बज गए हो गए, क्योंकि ये प्रोसेस 10 बजे से शुरू हुई थी। उनको भी रिलीफ मिला, वो निकल गया। फिर मैंने कहा गर्म चाय बना के दो ताकि हमें पता चले कि उनका टंग उस चीज को झेल पा रहा है या नहीं। उसके बाद दूसरे दिन हमने उनको मसाले वाली सब्जी यानी स्पाइस खिलाया, ताकि वो चेक करने के लिए कि टंग नॉर्मल है या उसमें कोई प्रॉब्लम आई। और आज दिन तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स वाला रिजल्ट था। एंड जो मैंने अपनी मम्मा को बताया कि उनको हमेशा हाई बीपी रहता था, हम तो हर रोज घर में ही मॉनिटर्स करते रहते हैं बीइंग अ डॉक्टर, सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है, 80 है, 120 है, हमेशा 200+, दवाई लेने के बाद रहता था। बीपी की दवाई लेने के बाद वो धीरे धीरे करके कम होने लगा। सो फिर दवाइयाँ कम करनी पड़ी, और उसके बाद दवाइयाँ बंद हो गई ना, वो मुझे हजम नहीं हो रहा था। ये दो चीज मेरे लिए आई ओपनर थी।